चलिए बाबू, आज के इस वीडियो में हम लोग मिलते हैं बहुपद से रिलेटेड, जैसे शून्यक निकालना, ग्राफ क्या होता है उसका। तो जितने भी टाइप्स आप लोगों को 10th क्लास में पढ़ने हैं, जैसे एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती, उस सबका मैं एक एक करके आप लोगों को मतलब क्या मानक रूप होता है, क्या व्यापक रूप उसका होता है, कैसे शून्यक निकलता है, ग्राफ क्या होता है, ठीक है, उन सारे चीज़ों को मैं एक एक करके आप लोगों को बताना प्रारंभ करता हूँ। चलिए देखिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि पता चले कि हमने आज क्या सीखा है। चलिए चालू करते हैं। पहले है रैखिक बहुपद का मानक या व्यापक रूप। पहले हम यह समझते हैं, जैसे मान लीजिए रैखिक बहुपद जो है, जिसको हम लोग एक घाती बहुपद कहते हैं, उसका मानक या व्यापक रूप क्या होता है बाबू, उसके बारे में पहले हम जानते हैं। तो देखिए, रैखिक या एक घाती बहुपद का मानक या व्यापक रूप ax प्लस b होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? रैखिक बहुपद का या एक घाती बहुपद का मानक या व्यापक रूप ax प्लस b होता है। कोई दिक्कत है? जहां a डज नॉट इक्वल टू 0 तथा a और b वास्तविक संख्या हो। इस बात को ध्यान में रखिएगा बाबू। एक घाती या रैखिक बहुपद जो होता है, उसका मानक या व्यापक रूप, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, वह ax प्लस b होता है। ठीक ना? जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0, अगर a 0 हो जाएगा तो वह एक घाती बहुपद नहीं रह पाएगा। ठीक है, और a और b क्या होना चाहिए? वहाँ वास्तविक संख्या होना चाहिए। किसी को दिक्कत है? चलिए अब देखते हैं इसका शून्यक जो है हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसका शून्यक हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक ना? तो अब देखिए, एक घाती बहुपद का शून्यक ज्ञात करना। अब देखिए, एक घाती बहुपद का शून्यक हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे देखिए, एक घाती बहुपद का मानक या व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस b बराबर 0 करेंगे, क्योंकि किसी भी व्यंजक का अगर शून्यक पता करना है तो उसको हम लोग 0 के बराबर करके ही पता करते हैं। तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिए तो देखिए, तो ax ठीक है और यह b जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक, और x जो है ये गुना में है x के, तो इसीलिए बट्टा में चला जाएगा, तो माइनस by में। मतलब यहाँ एक परिणाम निकल के चला आया कि एक घाती बहुपद का शून्यक जब भी हमको पता करना होगा तो हम क्या लिखेंगे? माइनस b/a। माइनस b जो है सो अचर पद है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अचर पद इसको कहते हैं बाबू। और इसको क्या कहते हैं? x का गुणांक। कोई दिक्कत है? अब जैसे इस पर सवाल किस टाइप के रहेगा, जैसे मान लीजिए कोई कहेगा 2x² माइनस 10x का 2x माइनस 10 का शून्यक ज्ञात करें। बात समझ रहे हैं? क्या कहेगा? 2x माइनस 10 का शून्यक ज्ञात करें। ठीक है, तो हम देखिए तो कैसे करेंगे। यह तो एक घाती बहुपद है,
तो ए कितना हो जाएगा 2, बी कितना हो जाएगा -10। तो इसीलिए शून्य क्या हो जाएगा शून्य, इसीलिए शून्य क्या हो जाएगा -b/a, मतलब -10 बटा ए की जगह क्या हो गया 2। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 10/2, 2 पंचे 10। तो यह 5 मेरा क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए आगे देख। चलिए कभी कभी क्या होता है ना कि शून्यक एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद का शून्यक आप समीकरण के सहायता से भी निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए कहेगा 3x + 30 का शून्यक ज्ञात करें, शून्यक ज्ञात करें। कोई दिक्कत है? अब देखिए, तो इसको हम क्या करेंगे, जो अभी हम फार्मूला बताएं -b/a वैसे भी पता कीजिएगा तो उतना ही आंसर आएगा। लेकिन इसको अगर आप एक घाती है तो नॉर्मली बन जाएगा, इसे शून्य के बराबर कर लेंगे यहाँ। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब देखिए, तो 3x ठीक है, ये +30 उधर जाएगा तो -30 हो जाएगा। अब देखिए, अब जो है -30 है तो ये 3 गुना में है तो क्या हो जाएगा बटा में चला जाएगा, तो -30/3 यह कट गया 10 मरतबे, तो x बराबर कितना आ गया -10। तो यही जो है मेरा शून्यक पता हो गया। कोई दिक्कत है? अब देखिए, तो एक चीज और समझिए, एक घाती बहुपद जब भी मिले ना, तो अभी आप देखे हैं कि एक ही वैल्यू निकल रहा है, एक ही वैल्यू निकल रहा है ना। तो इसीलिए यहाँ पे एक बात याद रखिएगा बाबू हमेशा, कि एक घाती या रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होता है। तो देखिए, अब याद रखिएगा क्या, एक घाती या रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होता है, एक शून्यक होता है। कोई दिक्कत है? हमेशा याद रखिएगा, एक घाती या रैखिक बहुपद का कितना शून्यक होता है बाबू? एक। ठीक है, एक घाती या रैखिक बहुपद का कितना शून्यक होता है? एक। अब जो है हम बात कर रहे हैं मतलब किसका, मतलब इसके ग्राफ का। एक घाती बहुपद का ग्राफ क्या होता है, एक घाती या रैखिक बहुपद का ग्राफ क्या होता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए एक घाती या रैखिक बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा होता है, एक सरल रेखा होता है। कोई दिक्कत है? याद रखिएगा, एक घाती या रैखिक बहुपद का ग्राफ क्या होता है? एक सरल रेखा होता है। एक घाती या रैखिक बहुपद का ग्राफ क्या होता है? एक सरल रेखा होता है। इसको हम खींच कर भी बता देते हैं। चलिए देखते हैं आगे। चलिए बाबू, अब एक घाती बहुपद का हम ग्राफ खींच के देखते हैं कि क्या होता है। जैसे चलिए बाबू, अभी हम बताए हैं कि एक चर वाला या एक घाती बहुपद का जो मतलब ग्राफ होता है वह क्या होता है? एक सरल रेखा होता है। तो अब देखते हैं इसका ग्राफ खींच करके वास्तव में सरल रेखा आता है या क्या आता है। चलिए बाबू, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा 2x - 4 का ग्राफ खींचे, तो पहले हम y बराबर मान लेंगे। क्या मान लेंगे? y बराबर मान लेंगे 2x - 4। कोई दिक्कत? इसके बाद हम इधर बॉक्स बना लेंगे। ठीक, बॉक्स बना लिए। अब जो है मान लीजिए यहाँ हम x रखेंगे और यहाँ y रखेंगे। ठीक ना? अब जो है अपने मन से x का वैल्यू कुछ हम रखते हैं। मान लीजिए x का वैल्यू हम 0 रखें। कोई दिक्कत? तो हम लिखेंगे x बराबर 0 पर। कोई दिक्कत? अब देखिए, तो y बराबर 2 गुने 0 और -4, तो कितना आ जाएगा बाबू? -4। कोई दिक्कत है? अब x के जगह पुनः हम कुछ रखते हैं। मान लीजिए x के जगह हम 1 रखते हैं। कोई दिक्कत? तो x बराबर 1 पर। कोई दिक्कत है? तो हम रख के देखते हैं x के जगह, तो y बराबर 2 गुने 1 और -4, मतलब -2 आया। तो देखिए -2 आया। कोई दिक्कत है? अब इसका ग्राफ हम यहाँ खींच के देखते हैं। देखिए बाबू, जैसे मान लीजिए अब हम पहले यह हो गया x और यह हो गया x डैश, यह हो गया y और यह हो गया y डैश। कोई दिक्कत है? अब देखिए, अब 1 2 3 4 5, मान लीजिए इधर पॉजिटिव होता है और इधर निगेटिव होता है। -1 -2 -3 -4 -5। कोई दिक्कत?
ऊपर प्लस हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब यहाँ देखिए माइनस में 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत है? अब देखिए इस बिंदु को हम इस पे रख के देखते हैं। x0 y माइनस 4, x0 और y इधर है ना, y माइनस 4 यहाँ है ना, x0 और y माइनस 4। देखिए x0 और y माइनस 4, तो x0 y माइनस 4, कोई दिक्कत है बाबू? अब है x1 y माइनस 2, x1 और y माइनस 2। अब देखिए तो यहाँ पे -2 है y, ठीक है, और x क्या है 1 है, तो यहाँ पे होगा, कोई दिक्कत? यहाँ हम लिखेंगे x1 और y माइनस 2। अब इस बिंदु को मिलाएंगे मान लीजिए पटरी के सहायता से, तो इस टाइप का ग्राफ आएगा, इस टाइप का ग्राफ आएगा। मतलब अभी मेरा मार्कर है इसीलिए इसे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है सीधा खींचने में, लेकिन आप पटरी से मिलाएगा तो देख क्या रहे हैं, एक सरल या सीधी रेखा हो रहा है, ठीक ना? आप आगे भी बिंदु लेकर देखिएगा, कितना भी बिंदु लेकर देखिएगा फिर भी यह एक सरल रेखा आएगा। तो इससे क्या स्पष्ट हो गया कि एक घाती या रैखिक बहुपद का ग्राफ जो होता है बाबू, वह एक सरल या सीधी रेखा होता है। कोई दिक्कत है? चलिए बाबू, एक घात बहुपद का आप लोगों को मानक या व्यापक रूप बता दिए, शून्यक निकालना बता दिए, ग्राफ बता दिए। अब जो हम लोग चलते हैं द्विघात बहुपद के बारे में देखते हैं। द्विघात बहुपद क्या होता है? अब देखिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। अब बाबू द्विघात बहुपद के बारे में देखते हैं कि क्या क्या होता है। यह तो हम बता चुके हैं कि जिसका पावर अधिकतम 2 उसे द्विघात कहते हैं, लेकिन अब यहाँ देखिए द्विघात बहुपद का मानक या व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का मानक या व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c होता है। कोई दिक्कत है? द्विघात बहुपद का मानक या व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c होता है। किसी को समझने में दिक्कत है? जहां a डज नॉट इक्वल टू 0 तथा a b c वास्तविक संख्या हो, वास्तविक संख्या हो। कोई दिक्कत है बाबू? अब देखिए द्विघात बहुपद का मानक या व्यापक रूप समझ गए। अब जो हम बता रहे हैं, अब देखिए द्विघात बहुपद का ग्राफ एक वक्र रेखा होता है, वक्र रेखा होता है। द्विघात बहुपद का ग्राफ क्या होता है बाबू? एक वक्र रेखा होता है जिसे हम परवलय या पाराबोला कहते हैं। अब देखिए बाबू द्विघात बहुपद का ग्राफ क्या होता है? एक वक्र रेखा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? परवलय या पाराबोला कहते हैं। कोई दिक्कत है? अब बता रहे हैं द्विघात बहुपद का शून्यक। द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है, 2 शून्यक होता है। द्विघात बहुपद के कितना शून्यक होता है बाबू? 2। एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। एक चीज और दिमाग में रखिए, जितना पावर उतना शून्यक, जितना पावर होगा बाबू शून्यकों की संख्या क्या होगा? उतना ही होगा। तो इसीलिए द्विघात बहुपद के कितना शून्यक होता है? 2 शून्यक होता है। अब हम जो है मतलब अल्फा और बीटा होता है, याद रखिएगा। अब जो है द्विघात बहुपद के ग्राफ हम खींच के बता रहे हैं, ठीक है? और ग्राफ खींचने के बाद तब हम इसके शून्यक और गुणांक में क्या रिलेशन है वो हम बताते हैं। चलिए देखते हैं। अब देखिए बाबू जैसे रहेगा बहुपद x² माइनस 4x प्लस 3 का ग्राफ खींचे, तो अब इसका ग्राफ देखिए वास्तव में वक्र रेखा आता है या नहीं आता है। तो हम जो जिसका खींचना है तो y बराबर हम मान लेंगे, क्योंकि x का फंक्शन है, तो x² माइनस 4x प्लस 3
इधर क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, बॉक्स बना लिए। ठीक, ये एक्स और वाई, यहाँ 2-4 वैल्यू हम निकाल करके पता कर लेंगे। कोई दिक्कत है? जैसे अब 3 गो या 4 गो या 5 गो या जितना मर्जी है उतना वैल्यू पर आप चेक कर सकते हैं। आप एक एक्स बराबर हम अभी यहाँ क्या रखते हैं, 0 पर। ठीक, एक्स के जगह हम क्या रखे हैं, 0। तो एक्स 0 रखिएगा तो वाई बराबर 0 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 प्लस 3। तो सॉरी, यहाँ 0 होगा, तो यह दोनों 0 और 3, तो यह क्या हो गया, 3। कोई दिक्कत? अब x बराबर हम 1 पर रखते हैं, x बराबर 1 पर। अब x के जगह आप 1 रखिए, तो y बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 का प्लस 3। अब देखिए, तो 3 1 4, 4 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। अब जो है x बराबर हम यहाँ 2 रखते हैं, मतलब अलग अलग मान पे चेक करेंगे, तो 2 रखते हैं, तो y बराबर 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 2 और प्लस 3। अब देखिए 2 दूना 4 3 7, 7 में से 8 गया तो -1 हो गया। कोई दिक्कत? तो यह कितना हो जाएगा, -1। फिर आप अलग मान भी रख सकते हैं, x बराबर मान लीजिए हम 3 रखे हैं, तो x बराबर 3 पर। अब देखिए बाबू, तो 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3। अब देखिए 3 तिया 9, 3 12, 12 में से 4 तिया 12 गया तो 0। अब देखिए बाबू, अब ध्यान से देखते हैं, मतलब अब इसका ग्राफ खींच के हम देखते हैं किस टाइप का आता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए, हम एक्स डैश खींच लिए, वाई ये हो गया y डैश, ये हो गया 0। यहाँ अधिकतम अंक 3 है तो 4 तक ले लेते हैं, 1 2 3 4। यहाँ 1 2 3 4, -1 -2 -3 और -4। कोई दिक्कत? -1 -2 -3 -4। कोई दिक्कत? आप लोग ग्राफ की कॉपी में कीजिएगा, अच्छा से आएगा। अब देखिए x मान लीजिए क्या है, 0 है और y 3 है, तो x 0 और y 3। यहाँ देखिए x 0 और y 3। कोई दिक्कत? अब है x 1 y 0, x 1 y 0, तो यहाँ हो जाएगा x 1 y 0। अब जो है x 2 y -1, x 2 y -1, तो यहाँ हो जाएगा x 2 y -1। कोई दिक्कत? अब है x 3 y 0, x 3 y 0, x 3 और y 0। अब देखिए बाबू, इस सबको हम मिलाएंगे। ठीक है, यह इससे आया, इससे आया, ऐसे आ रहा, इस टाइप से जाएगा। तो देखिए, तो यह टेढ़ा मेढ़ा रेखा है ना, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, मतलब द्विघात बहुपद का बाबू जब भी याद रखिएगा दिमाग में, ग्राफ जो होता है वह एक वक्र रेखा होता है, जिसको हम लोग प्रवलय भी कहते हैं या पाराबोला भी कहते हैं। ठीक है, चलिए बाबू, अब जो हम देखते हैं द्विघात बहुपद के शून्यक में और गुणांक में क्या संबंध होता है उसके बारे में। जैसे देखिए, द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांक में संबंध। देखिए, तो द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांक में बाबू क्या संबंध होता है उसको हम देखते हैं। अब देखिए, द्विघात बहुपद का मानक या व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है ना, द्विघात बहुपद के मानक या व्यापक रूप। तो इतना का दो शून्य अल्फा और बीटा है। अभी हम बताएं द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है, एक अल्फा और एक बीटा। तो इसका मान लीजिए 2 शून्यक अल्फा और बीटा है, तो इसीलिए बहुपद ax² प्लस bx प्लस c का दो गुणनखंड क्या होगा, क्या होगा, एक होगा x माइनस अल्फा और एक होगा x माइनस बीटा, इतना होगा। कोई दिक्कत? अब देखिए, क्योंकि इसका 2 शून्यक है तो
एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा इसका 2 गुणनखंड होगा। तो इस दोनों को जब भी हम गुना करेंगे तो इतना के बराबर आ जाएगा। तो अब देखिए, तो इसीलिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। कोई दिक्कत है? जहां यहाँ लिखिएगा जहां के कोई अचर पद है, अचर पद है, अचर पद है। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, हम आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के को रहने देते हैं, अब गुना कीजिए इसमें, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू बीटा, और इससे अल्फा से गुना कीजिएगा तो माइनस अल्फा इंटू एक्स, सॉरी एक्स इंटू अल्फा, माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए ए एक्स स्क्वायर ठीक है, प्लस बी एक्स ठीक है, प्लस सी ठीक है, अब के से गुना कर दीजिए, ठीक ना। तो क्या करेंगे हम, मान लीजिए के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स बीटा माइनस के एक्स अल्फा माइनस के अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के एक्स स्क्वायर सही है, और यहाँ पे के एक्स यहाँ पे है तो माइनस के एक्स हम कॉमन ले लेंगे तो अल्फा और प्लस बीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत? माइनस के अल्फा इंटू बीटा। अब जरा देखिए बाबू ध्यान से, इस पैटर्न पे यह सेट हो गया कि नहीं। तो यहाँ हम लिखेंगे अब एक्स स्क्वायर तथा एक्स स्क्वायर एक्स तथा अचर पद के संगत गुणांक को तुलना करने पर। अब देखिए ध्यान से बाबू, मान लीजिए यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स तो यहाँ एक्स, यहाँ अचर पद सी तो यहाँ भी अचर पद अल्फा बीटा और के। तो इस सब को हम संगत गुणांक को तुलना करते हैं तो क्या होता है, तो मतलब एक्स स्क्वायर तो मतलब ये बराबर क्या हो जाएगा कि, कोई दिक्कत? समीकरण की। अब देखिए यहाँ, अब बी जो है बी, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, मान लीजिए अब यहाँ ध्यान से देखिए, एक्स तो है, एक्स सही है, तो बी बराबर हो जाएगा के इंटू अल्फा प्लस बीटा। कोई दिक्कत? समीकरण 2, ये अल्फा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब जो है अचर पद सी, तो सी जो है अचर पद, तो सी बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत? समीकरण 3। अब देखिए ध्यान से, यह तीनों समीकरण जो हमको पता हो गया, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब जो है देखिए थोड़ा ध्यान से, अब देखिए यहाँ ध्यान से हम क्या कर रहे हैं। अब देखिए था के का वैल्यू समीकरण 2 में रख सकते हैं हम, तो देखिए के का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर अब ध्यान से देखिए बाबू, के जगह हम क्या रखेंगे, ए, तो बी बराबर मेरा क्या हो जाएगा यहाँ, ए इंटू अल्फा प्लस बीटा। हाँ, अब देखिए ध्यान से, अब जो यहाँ जो हम रखे हैं, एक सेकेंड, एक चीज और ध्यान दे लेते हैं, बी बराबर माइनस है, सॉरी यहाँ माइनस है, ठीक ना। चलिए यहाँ माइनस है तो आप यहाँ माइनस रखिएगा, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा और ए जो है इसके गुना में है, तो यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी, तो माइनस लग जाएगा और ए। अब देखिए माइनस नीचा रहे या ऊपर रहे, माइनस हमेशा ऊपर जाता है, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया बाबू, माइनस बी बाई ए, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करते हैं, अब यहाँ भी के मान रखते हैं हम, ठीक है, तथा के का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब देखिए बाबू समीकरण 3 में हम इसका वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा, सी बराबर के जगह क्या रखेंगे, ये रखेंगे,
ठीक है, तो के जगह क्या रखेंगे। अब यहाँ जो है थोड़ा यहाँ पे आप देखिए ठीक है, चलिए अब रख के देखते हैं। तो सी बराबर के जगह हम क्या रखेंगे, ए, ठीक, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा जो आएगा तो क्या हो जाएगा, सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा जो है से क्या हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, कोई, चलिए बाबू ध्यान से देखिए, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, सी बाई ए। अब इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, सी बाई ए। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर जो लिखे हैं माइनस बी बाई ए, इसको हम क्या लिखते हैं, माइनस बी मेरा क्या है, एक्स का गुणांक। ठीक, तो माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, अब बटे इसको क्या लिखेंगे, ए को क्या लिखेंगे, ए जो है सो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ठीक इसी प्रकार मान लीजिए अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, सी बाई ए। तो सी क्या है यहाँ, सी अचर पद है ना, तो लिखेंगे अचर पद, अचर पद, अब बटे ये क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तब अब आप लोग जो है हमेशा याद रखिएगा बाबू, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए। कोई दिक्कत है, चलिए अब देखते हैं आगे। अब देखिए बाबू, अब जो है, अब ये मतलब अब जो हम समझा रहे हैं, यदि शून्यक दिया रहेगा, द्विघात बहुपद का शून्यक दिया रहेगा, तब आप लोग बहुपद कैसे ज्ञात कीजिएगा। कहेगा यदि द्विघात बहुपद का दो शून्यक अल्फा और बीटा हो, तब बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। याद रखिएगा बाबू, एकदम हमेशा दिमाग में सेट रखिएगा। मतलब यदि द्विघात बहुपद के दो को शून्यक दिया हो ना, तो आप बहुपद कैसे लिखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जैसे अभी हम बता रहे हैं, मान लीजिए कहेगा यदि किसी द्विघात बहुपद का दो शून्यक, ठीक है, माइनस सॉरी कहेगा 2 और 3 है, तो बहुपद ज्ञात करें। ध्यान से देखिए बाबू, अब जो कहेगा कोई, यदि किसी द्विघात बहुपद का दो शून्यक 2 और 3 है, तो बहुपद ज्ञात करें। तो देखिए, तो अल्फा कितना दिया हुआ है, 2, और बीटा कितना दिया हुआ है, 3। कोई दिक्कत, या अल्फा मान लीजिए बीटे 3 या अल्फे 2, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए बहुपद बराबर क्या लिखिएगा, बहुपद बराबर हमेशा आप यही लिखिएगा, बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए, तो एक्स स्क्वायर तो ठीक है, अल्फा प्लस बीटा के जगह मतलब 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 गुने 3। कोई दिक्कत है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 5 एक्स प्लस 3 ना 6, यही आपका द्विघात बहुपद हो गया। देखिए, आप हमेशा याद रखिएगा बाबू, जब भी द्विघात बहुपद के दो शून्यक दिया हो, तो बहुपद इसी प्रकार से ज्ञात कीजिएगा। एक चीज और दिमाग में सेट कर लीजिएगा, अगर ऐसे भी कहे, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 5 है, तथा गुणनफल
गुणनफल 4 है तो बहुपद ज्ञात करें। बहुपद ज्ञात करें। अब देखिए तो बाबू, अगर इस टाइप से कहे तब तो और आसान है। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 5 है तथा गुणनफल 4 है तो बहुपद ज्ञात करें। बाबू बहुत सिंपल है। देखिए, अब हमको शून्यकों का योग दे दिया, मतलब अल्फा प्लस बीटा दे दिया। कितना? अल्फा प्लस बीटा 5। और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना दे दिया? 4। तो इसीलिए बहुपद बराबर, तो अभी हम बताए हैं बहुपद बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए, तो एक्स स्क्वायर ठीक है, और माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू डायरेक्ट दे दिया 5x, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू डायरेक्ट दे दिया। कोई दिक्कत है? इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा तो एकदम आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए बाबू, अब जो है, अब इस टाइप से भी क्वेश्चन रहेगा। कहेगा यदि किसी द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 का दो शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। देखिए, अब ध्यान से देखिए, कहेगा यदि किसी द्विघात बहुपद इतना का दो शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें, या अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें, या शून्यकों का योगफल ज्ञात करें, या शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। तो आप हमेशा एक ही प्रोसेस पे आइएगा बाबू। देखिए क्या दिया हुआ है? 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। ठीक, अब देखिए, तो ए हो गया 2, बी कितना हो गया -4, सी कितना हो गया 8। कोई दिक्कत? तो इसीलिए क्या कहा? अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आप क्या जानते हैं? -b/a। कोई दिक्कत है? तो माइनस बी, तो माइनस बी के जगह -4 और अल्फा के सॉरी ए के जगह 2, तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 4/2 मतलब 2 आंसर। बहुत सिंपल है। कोई दिक्कत है समझने में? चलिए अब देखते हैं। अब यह एक सबसे मार्केबल बात है बाबू, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। किसी भी बहुपद का ग्राफ जो होता है ना बाबू, एक्स अक्ष को जितना बार काटता है शून्यकों की संख्या क्या होता है? उतना होता है। इस बात को दिमाग में सेटअप कर लीजिए कि मतलब किसी भी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को जितना बार काटेगा शून्यकों का संख्या उतना होगा। मैं इस चीज को लिख देता हूं। किसी भी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को, किस अक्ष को? एक्स अक्ष को जितना बार काटेगा शून्यकों की संख्या उतना होगा। अब देखिए बाबू, किसी भी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को जितना बार काटेगा शून्यकों की संख्या उतना होगा। अब जैसे देखिए, अब मान लीजिए ये कोई बहुपद है, उसका ग्राफ मान लीजिए दे दिया, ठीक, इस टाइप से दे दिया, ठीक है, या मान लीजिए इस टाइप से दे दिया, ठीक है, या देखिए ध्यान से इस टाइप से दे दिया, ठीक है, मान लीजिए इस टाइप से दे दिया, ठीक है, मान लीजिए इस टाइप से दे दिया। तो यह एक्स, ये एक्स डैश है बाबू, ठीक है, ये वाई डैश है, कोई दिक्कत? एक्स डैश है, ये वाई है, वाई डैश है, कोई दिक्कत? ये एक्स डैश है, ठीक है, ये वाई है, ये वाई डैश है, कोई दिक्कत? मान लीजिए एक्स डैश है, ये वाई डैश, कोई दिक्कत? एक्स डैश,
वाई डैश। अब देखिए बाबू जरा हमारी बात ध्यान से सुनिए, कभी दिक्कत नहीं होगा। हम क्या लिखे हैं, किसी भी बहुपद का ग्राफ एक शख्स को जितना बार काटेगा, एक शख्स को जितना बार काटेगा शून्यकों की संख्या उतना होगा, शून्यकों की संख्या उतना होगा। जैसे मान लीजिए देखिए तो अभी ये एक शख्स है ना, क्या बार काटा, एक एक दो, तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, दो। शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, दो। इसमें कितना हो जाएगा बाबू, देखिए एको बार एक शख्स के नहीं ना काटा है तो जीरो, कोई दिक्कत। अब इसमें देखिए एक शख्स को कितना बार काटा है, एक बार, तो कितना हो जाएगा, एक, कोई दिक्कत। यहाँ देखिए एक शख्स को कितना बार काटा है, एक दो तीन, यहाँ कितना हो जाएगा शून्यकों की संख्या, तीन। यहाँ कितना बार काटा है बाबू, एक बार भी नहीं काटा है, यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो। इस बात को आप लोग समझे हैं कि नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होइएगा। चलिए देखते हैं आगे। चलिए बाबू अब चालू करते हैं त्रिघात बहुपद के बारे में, ठीक है। अब देखिए त्रिघात क्या होता है। अब देखिए त्रिघात बहुपद, बहुपद का मानक या व्यापक रूप, व्यापक रूप। त्रिघात बहुपद का मानक या व्यापक रूप क्या होता है बाबू, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। अब देखिए त्रिघात बहुपद, बहुपद का मानक या व्यापक रूप, मानक या व्यापक रूप ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। कोई दिक्कत, त्रिघात बहुपद का कोई पूछे मानक या व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखिए त्रिघात बहुपद, बहुपद के शून्यकों की संख्या तीन होता है, तीन होता है। कोई दिक्कत है। अब देखिए त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है, तीन। त्रिघात बहुपद के कितना शून्यक होता है, तीन होता है। इस चीज को समझ गए। त्रिघात बहुपद के तीन शून्यक, त्रिघात बहुपद, बहुपद के तीन शून्यक, तीन शून्यक अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा होता है। कोई दिक्कत है। त्रिघात बहुपद के तीन शून्यक कौन कौन होता है, अल्फा बीटा और गामा होता है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या रिलेशन अल्फा बीटा और गामा में। देखिए अब त्रिघात बहुपद के शून्यक और गुणांक में क्या संबंध होता है। त्रिघात, त्रिघात बहुपद, बहुपद ए एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी दिया हो, दिया हो तब। अब देखिए इसका जो तीन शून्यक होता है तो क्या क्या होता है, तो एक होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब तीनों शून्यक का योग। तीनों शून्यक का योग क्या होगा, माइनस बी बाई ए। तीनों शून्यक का योग क्या होगा, माइनस बी बाई ए। कोई दिक्कत। अब देखिए और दो दो शून्यक का गुणनफल के योग, जैसे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होगा, सी बाई ए। कोई दिक्कत। देखिए दो दो शून्यक के गुणनफल का योग, इसको क्या पढ़ेंगे, दो दो शून्यक के गुणनफल का योग क्या होगा, सी बाई ए। अब जो है तीनों शून्यक का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तो माइनस डी बाई ए। इसको याद रखिएगा बाबू, इसको हमेशा क्या कीजिएगा, याद रखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए। कोई दिक्कत है। अब देखिए यदि त्रिघात बहुपद
बहुपद का तीन शून्य दिया हो तब बहुपद ज्ञात करें। अब देखिए, यदि त्रिघात बहुपद के तीनों शून्यक अल्फा बीटा और गामा दिया हो तब हम लोग बहुपद क्या लिखेंगे, तो डायरेक्ट लिखेंगे बहुपद बराबर एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। याद रखिएगा बाबू, बहुपद कैसे लिखेंगे, बहुपद लिखेंगे एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, मान लीजिए अल्फा का वैल्यू दे दिया, बीटा का और गामा के दे दिया, फिर भी ठीक है, या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दे दिया, फिर भी ठीक है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा दिया, फिर भी मतलब किसी टाइप से दे तो आप लोग इसी प्रकार से बनाएगा। एक चीज याद रखिए नोट में, देखिए था रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद का शून्यकों की संख्या कितना था, एक था। रैखिक बहुपद या घाती बहुपद के शून्यकों की संख्या एक। तो देखिए रैखिक के शून्यकों की संख्या, रैखिक या एक घाती के शून्यकों की संख्या कितना होगा, एक। कोई दिक्कत, रैखिक या घाती के शून्यकों की संख्या कितना होगा, एक। याद रखिएगा हमेशा द्विघात का दो, ठीक है। त्रिघात का कितना होगा, तीन। अब देखिए बाबू, द्विघात का दो, त्रिघात का तीन। अब फिर आपसे यह पूछ देगा, इसीलिए नोट में बता रहे हैं, अचर बहुपद के पूछेगा, अचर बहुपद के तो जीरो या एक भी नहीं। कोई दिक्कत, याद रखिएगा हमेशा, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। अचर बहुपद के शून्यकों की संख्या तो जीरो या एक भी नहीं। फिर है, अब अगला देखिए, मान लीजिए कहेगा शून्य बहुपद के शून्यकों की संख्या कहेगा तो कहिएगा अनंत या अनगिनत या अपरिमित रूप से अनेक, अपरिमित रूप से अनेक होगा। कोई दिक्कत, याद रखिएगा बाबू, ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप में ज्यादा पूछता है। कोई दिक्कत है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए बाबू, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं, मतलब कुछ और सवाल को अप्रोच लेकर आएंगे, ठीक है। और एनसीईआरटी बुक के एक एक सवाल को हम लोग करेंगे। थैंक यू।